तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों ने रचा इतिहास। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां, तोड़ दिया 27 साल पुराना रिकॉर्ड जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए, वो सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव किस तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के लिए यमराज बन बैठे। पहला टी20 का मुकाबला भारतीय टीम हारी, जहां पर दूसरा टी20 का मुकाबला भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को खदेड़ फेंका। लेकिन तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने 100 से 150 नहीं बल्कि इतने रन ठोक दिए जिसको देखकर शायद आज आपके पसीने छूट जाएंगे। गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइटेड रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइटेड रोमांचक मुकाबला दिखाया जाएगा। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वो भी इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि पहला टी20 का मुकाबला हम जीते थे और तीसरा टी20 का मुकाबला जीत कर, 2 मुकाबले जीत कर और एक हार कर यहाँ पर सीरीज में बढ़ोतरी पालेंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल थी और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा खुशी से उछल रहे थे यहाँ पर तीसरे टी20 मुकाबले की टॉस जीतकर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सोचा कि भारतीय टीम को 100, 150 या 200 रनों के भीतर ढेर कर ले देंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और पहला टी20 का मुकाबला कदर धज्जियां उड़ाकर तीसरा टी20 टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने सब कुछ और एक हार को बुरा का बुरा यहाँ पर सीरीज में बढ़ोतरी पा लेंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल थी और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा खुशी से उछल रहे थे यहाँ पर तीसरे टी20 मुकाबले की टॉस जीतकर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सोचा कि भारतीय टीम को 100, 150 या 200 रनों के भीतर ढेर कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की इस कदर धज्जियां उड़ाकर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव दिखाने वाले हैं। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से 2 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ओपनिंग में बल्लेबाजी करने उतरे। नंबर 1 यशस्वी जायसवाल, नंबर 2 शुभमन गिल। काफ़ी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहले ही 1 ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका लिया। शुरुआत काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी और ख़तरनाक थी, तो वहीं दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। वहीं तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पहले 1 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 12 रन ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक तरीके से अपने ओवर में शुरुआत की। तो वहीं दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल कहाँ किसी से पीछे जाने वाले थे। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी की मदद से 14 रन ठोक दिए। अब बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान के ऊपर यहीं से दबाव बन गया, क्योंकि दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो कैसे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से मैदान पर आक्रमण
और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका लिया। यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। यहाँ पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी और शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया और तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, जहाँ पर स्ट्राइक अब यशस्वी जायसवाल के हाथों में दे दी। और यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यशस्वी जायसवाल ने पांचवी और छठी दोनों बॉलों पर लगातार गगनचुंबी दो ठोक दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था बल्ला। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल पहले T20 के मुकाबले में 8 रन बनाकर के आउट हो गए थे और दूसरे T20 के मुकाबले में शुभमन गिल 0 पर आउट हो गए थे, जहां पर ये दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। इन तूफानी विस्फोटक शेरों की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में पांचवें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तो वहीं पांचवें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए, तो वहीं पांचवें ओवर की छठी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने पांचवें ओवर की 6 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए, लेकिन फिर भारतीय टीम को पहला झटका यहाँ पर छठे ओवर की दूसरी बॉल पर लगा, जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल कैच आउट का सामना कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, शुभमन गिल एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल जब आउट हुए तो शुभमन गिल ने 52 रन ठोक दिए थे। अब शुभमन गिल के आउट होने के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आए, यहाँ पर छठे ओवर के 5वीं बॉल पर भारतीय टीम को एक और काफ़ी बड़ा झटका लग गया, जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, दोस्तों आप सभी को बता दें, यशस्वी जायसवाल आउट हुए। अब यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल जैसे ही आउट हुए, यशस्वी जायसवाल ने 62 रन ठोक दिए थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक शर्मा ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 छक्के और 3 कवर ड्राइव की और चौके ठोक दिए। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। अभिषेक शर्मा वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो रोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। अभिषेक शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी 103 मीटर लंबा छक्का ठोक दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ले लिया। यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांप उठे। ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर और कोहराम मचा रही थी, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के काफ़ी बड़ा झटका लगा। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर 38 रन ठोक करके जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, तो 10वें ओवर की चौथी बॉल के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या
जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, 11वें ओवर में की पहली बॉल पर यहां पर 41 रन ठोक करके अभिषेक शर्मा आउट हो गए। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत का तूफान देखने को मिला। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत दोनों खतरनाक विस्फोटक से एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 30 मीटर लॉन्ग छक्का ठोक दिया और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह घातक विस्फोटक बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने 5वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ले लिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर 19 रन ठोक करके विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हुए। ऋषभ पंत जैसे ही पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, तीसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम को हर हाल में जिताना था, क्योंकि सीरीज में जीत दर्ज करनी थी, जीत पानी थी और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी थी। बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करना था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी करे। सूर्यकुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। सूर्या ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर सूर्यकुमार यादव ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। सूर्या ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक अपना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें, यहाँ पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी कर रहे सूर्यकुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सूर्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्या की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर तूफानी विस्फोटक बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हैरान और परेशान थे। तो वहीं यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दें, 13वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, जब 41 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आउट हुए। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब टीम इंडिया की जिम्मेदारी जीत की जो रिंकू सिंह और सूर्या के कंधों पर आ गई थी। तो खतरनाक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज बचे थे जो काफ़ी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन शेरों ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया और तहलका मचा दिया। तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सूर्या और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले ज़मीन खसक जाएगी। शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइटेड रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। दोस्तों रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्या और रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे।
कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या हो गया है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। 15वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्यकुमार यादव ने एक चौका ठोक दिया। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया, जहां पर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी और रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की चौथी, पांचवी, छठी बॉल पर यानी कि लगातार 5 और 6 2 बॉलों पर 2 छक्के इन खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ठोक दिए। 15वें ओवर में मिलकर के 31 रन ठोक दिए। इनका बल्ला मैदान पर बस 1-2 नहीं बल्कि चौके से गरज रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया रिंकू सिंह ने। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका रिंकू सिंह ने ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर 150 मीटर लंबा छक्का ठोक दिया, जहां पर विश्व रिकॉर्ड बन गया। यहां पर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। 16वें ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। यहाँ 16वें ओवर की दूसरी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने यहाँ पर छठवीं बॉल पर एक गगनचुंबी फिर छक्का ठोक दिया और 16वें ओवर में 33 रन ठोक दिए। रिंकू सिंह वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वही भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, सूर्यकुमार यादव ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। जी हाँ, सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर खत्म कर दिया और लगातार 17वें ओवर की 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके फिर सूर्यकुमार यादव ने ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 गगनचुंबी फिर रिंकू सिंह ने ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की। सूर्यकुमार यादव ने 248, रिंकू सिंह ने 200 रन ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर बांग्लादेश की टीम के जब खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो काफ़ी ज़्यादा उतावले थे और जीत की उम्मीद से आए, उन्हें अभी भी लग रहा था कि भारतीय टीम से हम तीसरा T20 का मुकाबला जीत लेंगे और यहाँ पर एक सीरीज हार के 2 सीरीज जीतकर यहाँ पर जो है अपना एक रिकॉर्ड बना लेंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल और बेवकूफ़ी रही। अब देखिएगा भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी, सब कुछ आपको बताएंगे लाइव। दोस्तों, आप सभी को बता दें, बांग्लादेश के 2 खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। पहला ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई ने 2 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने 3 रन दिए। यहाँ पर तीसरा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट चटकाते हुए सिर्फ 4 रन दिए। चौथा ओवर लेकर के गए आवेश खान ने सिर्फ 2 रन दिए। तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने 5वें ओवर में 1 विकेट चटकाते हुए सिर्फ 4 रन दिए। भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए धीरे धीरे यहाँ पर 9वें ओवर तक जाते जाते 4 विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जो काफ़ी ज़्यादा कूद रहे थे और खुदक रहे थे। लेकिन भारतीय टीम अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए चक्कर में पड़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, यहाँ पर 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए।
यहाँ पर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके फिर ठोक दिए। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। काफ़ी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर वो कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि तीसरा T20 का मुकाबला हम जीत कर जरूर ले जाएंगे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई जब 13वां ओवर लेकर के गए तो लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। 14वें ओवर लेकर के गए जब मोहम्मद सिराज तो लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। आखिरकार बांग्लादेश के वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम जब मुसीबत या संकट में पड़ी हुई है तब भारतीय टीम के सिर्फ तूफानी विस्फोटक गेंदबाज ही नहीं, यॉर्कर के बादशाह विश्व के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज ही भारतीय टीम को संकट से निकाल ले आए हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें, एक बार पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ था जहां पर भारतीय टीम ने 150 रन भी नहीं बना पाए थे और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी से मुकाबले को जीत लिया था। और यहां पर भी 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटकाते हुए 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 विकेट चटकाते हुए और पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर और जसप्रीत बुमराह ने ढेर कर दिया। तीसरा T20 का मुकाबला जीत लिया और भारतीय टीम ने यहाँ जीत दर्ज कर दी। ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।